अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 10 हम स्टडी कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर आज एक नया टॉपिक हमने स्टडी करना है जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखी हुई है, एन ऑप्टिकल डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है, देखने वाली डिवाइस है, यूज्ड टू व्यू माइक्रोसाइज ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोसाइज से मुराद जो बिल्कुल छोटे छोटे जानदार होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जानदार को कहते हैं, जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर, जो एक सेल से बने हुए जानदार होते हैं, उनको देखने में हमें मदद देती है। इस डिवाइस को हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई इसका स्ट्रक्चर जो है, इट्स स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन टू कन्वर्जिंग लेंसेज। इसके अंदर दो कन्वर्जिंग लेंसेज मौजूद होते हैं और इसके अंदर जो है 2 स्टेज मैग्नीफिकेशन होती है। अब यहाँ पे जो है पहला लेंस जो है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव और दूसरे वाले लेंस का नाम है आई पीस। तो मैंने इसके पॉइंट्स लिख दिए कुछ ताकि आपको आसानी हो जाए। इट हैज़ शॉर्टर फोकल लेंथ, यानी ऑब्जेक्टिव जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है। आई पीस की बात करें तो इट हैज़ लॉन्गर फोकल लेंथ, इसकी जो है फोकल लेंथ वो लॉन्ग होती है बनिस्बत ऑब्जेक्टिव के। अब इस तरीके से इट फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये क्या करता है, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड से मुराद होता है कि उल्टी, एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड से मुराद बड़ी इमेज बनाता है। इट फॉर्म्स वर्चुअल यानी ख्याली, इरेक्टेड बिल्कुल सीधी, एंड मैग्नीफाइड इमेज, ये भी बड़ी इमेज बनाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो डायग्राम बनेगी वो कैसे बनेगी, तो यहाँ पे तो बनी हुई है लेकिन मैं आपको दोबारा से बना के बता देता हूँ ताकि आपको स्टेप्स पता चल जाए किस तरीके से आपने डायग्राम को बनाना है। सबसे पहले तो आपने एक लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ पे एक लेंस बनाना है, एक छोटा वाला लेंस बनाओगे। इस लेंस का जो है ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको मैं x1 से डिनोट करता हूँ, x1। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव पड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव जो है उसका साइज़ इतना सा ऑब्जेक्टिव का साइज़ है। तो ये वाला पॉइंट O और ये वाला पॉइंट P, ऑब्जेक्टिव के साथ जो है यहाँ पे पड़ा होता है प्रिंसिपल फोकस इस लेंस का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो लेंस पड़ा होगा, एक और लेंस पड़ा होगा, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा इस लेंस का साइज़, और इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा उसको हम डिनोट करेंगे x2 से। अब यहाँ पे जो है ये हम कह देते हैं ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पास लेंस पड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं ऑब्जेक्टिव, ये लेंस का नाम है। फिर उसके बाद इस लेंस की बात करें, ये वाला जो लेंस है इसे हम बोल देते हैं ये आई पीस है। फिर जब ऑब्जेक्ट में से रे निकलेगी इस लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद ये रे बेंड हो जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद एक रे बिल्कुल स्ट्रेट पास होते हुए ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी और ये दोनों रेज एक पॉइंट पर जाके आपस में मिल जाएंगी। अब जिस पॉइंट पर ये रेज मिलेंगी, इस पॉइंट का जो नाम है यहाँ पे मैं Q लिख देता हूँ और यहाँ पे I लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना, उस इमेज को हम कहेंगे इंटरमीडिएट इमेज, दरमियानी इमेज। ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था वो इतना सा था, लेकिन जब यहाँ से रेस पास होके निकली तो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट इमेज। फिर उसके बाद जब ऑब्जर्वर देखेगा जब एक रे यहाँ से निकलेगी बिल्कुल स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इस पॉइंट पर आके मिल जाएगी। जो दूसरी रे है वो यहाँ से निकलेगी, लेंस से टकराएगी, बेंड होने के बाद इंटरमीडिएट इमेज पर जाके मिल जाएगी। ये ऑब्जर्वर की मैं आई बना देता हूँ, ये ऑब्जर्वर की आई है जो ऑब्जर्वर देखेगा। फिर उसके बाद हम वर्चुअली क्या करते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं, इस वाली और इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देते हैं। अब यहाँ पे जो है फाइनल इमेज बन जाएगी, यहाँ पे जो है फाइनल इमेज बन जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो फाइनल इमेज बनेगी ना, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ। इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं Q डैश और इस वाले को I डैश।
यहाँ पे जो इमेज बनी उसे मैं लिख देता हूँ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। और ये वाली जो है इमेज इंटरमीडिएट इमेज है। तो देखें अब यहाँ पे ज़रा जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो तो इतना सा था, जब लेंस से पास हुई रेस ऑब्जेक्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको फाइनल इमेज जो है इससे भी बड़ी नज़र आ रही है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि भाई छोटी सी चीज़ जो होती है वो बहुत बड़ी करके हमें नज़र आ जाती है जब भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्टिव तक का जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं P1 से। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट इमेज की बात करूं तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव से लेकर जो इंटरमीडिएट इमेज तक का जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं Q1 से। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट इमेज से लेकर आई पीस तक का जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे P2 से। फिर उसके बाद फाइनल इमेज को हम कंसीडर करेंगे, फाइनल इमेज से लेकर जो आई पीस, ये जो लेंस है यहाँ तक, इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं Q2 से। और आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था Q2 जो है वो बराबर होता है D के। D का मतलब लीस्ट डिस्टेंस एट डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने बनाई नहीं, इस वाले लेंस का जो है प्रिंसिपल फोकस जो है यहाँ पे बना देते हैं इस पॉइंट पर। अब आखिरी काम रह गया यहाँ पे करने वाला, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ऑब्जेक्टिव से लेकर आई पीस तक, दोनों लेंस के दरमियान जो फासला है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। कैपिटल एल का मतलब है कि ये लेंथ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो इसकी 3 से 4 दफ़ा इसको प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको अच्छे से इस डायग्राम की समझ आ जाए। अब हम इसकी डेरिवेशन को स्टडी करते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले जो है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। लेंथ की हम बात करें तो लेंथ जो है, पहला वाला जो लेंस है ऑब्जेक्टिव, इसके ऑप्टिकल सेंटर x1 से लेकर दूसरा वाला आई पीस जो लेंस है उसका ऑप्टिकल सेंटर x2, x1 से लेकर x2 तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोल देंगे ये लेंथ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं L इक्वल x1 x2। ऊपर बार इसलिए डाला है ताकि पता चले कि x1 से x2 तक का ये डिस्टेंस है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं x1 से लेकर q तक का जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है q, हम बोल देंगे, इसको जमा करेंगे और उसके बाद q से लेकर x2 तक का जो डिस्टेंस उसको जमा करेंगे, x1 से q प्लस q से x2। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं x1 से लेकर q तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम है q1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं q1 प्लस, फिर उसके बाद q से लेकर x2 तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम है p2। यहाँ पे प्लस करके p2 लिख दिया हमने। ये आपके पास फार्मूला बन गया लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। फिर उसके बाद इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं कि ये लेंस कितना बड़ा किसी चीज़ को करके दिखा सकता है। फिर एक फार्मूला लगेगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन का। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर A का नाम दे दिया। फिर हम बात करते हैं जो अल्फ़ा होता है उसे हम कहते हैं विजुअल एंगल, जो आँख पर बनता है ऑब्जेक्ट की वजह से। अब ये डायग्राम में तो आपको नज़र नहीं आएगा कहीं भी, इसको हम क्या करते हैं, ये OP जो था डायग्राम के अंदर, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट से लेकर आई तक का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया। यहाँ पे नीचे वाली जो लाइन है इसको हमने नाम दे दिया D। फिर हमने फार्मूला लगाया tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमने देखा कि भाई परपेंडिकुलर लंबाई जो है OP और बेस वाली लंबाई का नाम है D, यहाँ पे लिख दिया। फिर एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, प्रॉपर्टी क्या है भाई, इफ़ अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल एंड मेजर इन रेडियंस। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है और इसकी पैमाइश रेडियंस के यूनिट में, तो tan अल्फ़ा तकरीबन बराबर हो जाएगा अल्फ़ा के। तो हम क्या करते हैं, tan अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा लिख देते हैं, बाकी OP अपॉन D, इसको इस तरीके से ही हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं बीटा की।
बीटा एंगल क्या है, यहाँ से लेकर ये पूरा लेंस तक का, ये हमने क्या कर लिया, बना लिया डायग्राम में, छोटा सा डायग्राम से एक्सट्रैक्ट करके हमने ये निकाल लिया। फिर उसके बाद डायग्राम के अंदर जो है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस जो है ये है डी, Q2 इक्वल टू डी, इसको लिख लिया। यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, अगर बीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो और उसकी पैमाइश रेडियंस के यूनिट में हो तो 10 बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा बीटा के। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 10 बीटा की जगह बीटा, बाकी इसको ऐसे लिख दिया I डैश Q डैश अपॉन डी। फिर उसके बाद अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, सॉरी इक्वेशन ए के अंदर पुट करना है। इक्वेशन ए इम्प्लाइज डेट m इक्वल टू बीटा की वैल्यू सबसे पहले I डैश Q डैश अपॉन डी, डिवाइड का साइन था, ये नज़र आ रहा है आपको। फिर उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू OP अपॉन डी, जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डी ऊपर OP नीचे, इससे बेनिफिट ये हुआ डी से डी कट हो गया, हमारे पास जो है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन गया m इक्वल टू I डैश Q डैश अपॉन OP। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट इमेज थी उसको हमने IQ से डिनोट किया था। इंटरमीडिएट इमेज से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद I डैश Q डैश के नीचे हम IQ लिख देते हैं और IQ इसके साथ, इसके नीचे हम OP लिख देते हैं, इस तरीके से। फिर हम देखते हैं कि IQ जो है वो क्या है। IQ की हम डायग्राम में बात करें, ये IQ है और ये OP। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये जो है हाइट ऑफ इमेज है, पहले लेंस का यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से IQ OP, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और OP जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। पहले लेंस की बात करें ना तो ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और दूसरे लेंस की बात करें हम I डैश Q डैश, ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज, और इसी तरीके से IQ ये दूसरे लेंस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पहले लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज, दूसरे लेंस के लिए यानी आईपीस के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसकी जगह पे। अब दूसरे लेंस की बात करें तो हम लिख देंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस है। फिर उसके बाद m इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस से, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल केसेस की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल केस के अंदर ये होता है कि भाई जब भी हम ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई हाइट ऑफ इमेज जो है वो Q के बराबर होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट P के बराबर होता है। तो पहले लेंस की बात हो रही है ना ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज की जगह पे मैं Q1 लिख देता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे P1 लिख देता हूँ, और दूसरे लेंस की बात करेंगे तो Q2 और P2 लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ से चलाई, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डेट m इक्वल टू Q1 बाई P1 इंटू Q2 बाई P2। अब फाइनल इमेज की अगर हम बात करें, फाइनल इमेज जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होगी और शार्प होगी। तो ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन उसका तो फॉर्मूला यही है Q1 बाई P1, लेकिन हम बात करते हैं Q2 की। Q2 जो है वो बराबर है D के, क्योंकि आईपीस जो है वर्क कर रहा है मैग्नीफाइंग गिलास के तौर पर। फिर हमने लिखा ME इक्वल टू 1 प्लस D अपॉन F2, यानी मैग्नीफाइंग गिलास का फॉर्मूला हमने लगा लिया आईपीस की जगह पे। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 चलाई हमने। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डेट मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का जो फॉर्मूला था ये है Q1 बाई P1 इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस का फॉर्मूला लगाना है हमने, ये लिखा हुआ है 1 प्लस D बाई F2। तो ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कराची बोर्ड को सब्सक्राइब करें।